एक बहुत पुराना म्यूजियम था जहां ऐतिहासिक तस्वीरों की दीवारें चस्पा थीं। पुलिस अधिकारी गार्ड से पूछते हैं कि क्या यह तस्वीर पहले भी लगी थी। गार्ड, जो म्यूजियम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता, व्यवस्था संभालने वाले एक व्यक्ति से संपर्क करता है। जांच करने पर पता चलता है कि ये तस्वीरें कई सौ साल पुरानी हैं। पुलिस अधिकारी को यह अजीब लगता है कि उस जमाने में आज की तरह दिखने वाले लोग नहीं हो सकते। जब वह तस्वीरों पर नजर डालते हैं तो सभी तस्वीरों में आज के लोगों का कोई न कोई चेहरा नजर आता है। मामला अब पुलिस के पहुंच से बाहर लगने लगा है जब गायब हुए लोगों की पहचान की जाती है। पुलिस अधिकारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि तस्वीरों में कैद व्यक्ति वही लोग होते हैं जो म्यूजियम की यात्रा पर आए थे। इस स्थिति को समझ पाना पुलिस के लिए मुश्किल है, इसलिए भूत विशेषज्ञ को बुलाने का निर्णय लिया जाता है। भूत विशेषज्ञ जब म्यूजियम पहुंचता है तो वह पहले से मौजूद तस्वीरों का गहन अध्ययन करता है। उसने बताया कि ये तस्वीरें एक प्रकार के भूतिया जाल का हिस्सा हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। म्यूजियम में घूमने आए लोगों के लिए यही जाल उन्हें पकड़ने के लिए काम करता है। भूत विशेषज्ञ की बातें सबको अचंभित कर देती हैं। वह बताता है कि यहाँ की भूतिया तस्वीरें अपनी आत्मा को सहेजे हुए हैं और वे किसी तरह आज भी जीवित हैं। भूत विशेषज्ञ ने फिर सभी को सावधान करते हुए कहा कि किसी भी तस्वीर के पास जाने से बचें क्योंकि यह जाल उन पर भी अपना असर डाल सकता है। लेकिन कुछ लोग फिर भी अपनी जिज्ञासा के चलते तस्वीरों के पास जाकर उनकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है एक अजीब सा मौन म्यूजियम में छा जाता है। तभी अचानक बिजली चली जाती है और पूरा म्यूजियम अंधेरे में डूब जाता है। लोग घबरा जाते हैं और डर के मारे चिल्लाते हैं। अंधेरे में अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। भूत विशेषज्ञ अपनी टॉर्च से चारों ओर देखता है और उसे तस्वीरों में हलचल महसूस होती है। तस्वीरों के चेहरे जैसे जीवित हो उठे हों। सबसे पहले एक बच्चा फिर से गुम हो जाता है जबकि उसके माता पिता उसकी तलाश में निकले हैं। पुलिस अधिकारी और गार्ड भी सभी को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। म्यूजियम अब एक भूतिया जगह बन चुकी है जहां लोगों की तस्वीरें कैद हो चुकी हैं। हर किसी के चेहरे पर डर साफ झलकता है। क्या उन्हें सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा? यह रहस्य अब खुलने ही वाला है। एक भूत विशेषज्ञ ने म्यूजियम में भूतों के अस्तित्व की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि म्यूजियम में मौजूद भूतिया तस्वीरें किसी इंसान द्वारा नहीं बनाई गई थीं, बल्कि एक पुराने महल से प्राप्त हुई थीं। ऐतिहासिक दावों के अनुसार एक जादूगर ने राजा के आदेश पर इन तस्वीरों को बनाया था, जिसमें उसने राजा के दुश्मनों को अपनी मंत्र शक्ति से तस्वीरों में बंद कर दिया और उन्हें महल के तहखाने में हमेशा के लिए संरक्षित कर दिया। वर्षों बाद ये तस्वीरें म्यूजियम तक पहुंच गईं, पर अब तस्वीरों में कैद इंसान जो भूत बन चुके थे बाहर आना चाहते थे। वे हमारी दुनिया के कुछ लोगों को चुनकर उनके माध्यम से बाहर आने की योजना बना रहे थे। विशेषज्ञ की बातें सुनकर वहां मौजूद लोग घबरा गए और अपने परिवारों की चिंता में रोने लगे। तभी विशेषज्ञ ने बताया कि इन तस्वीरों में बंद इंसानों को मुक्त करने का एक ही उपाय है। हमें उन तस्वीरों में से हर इंसान की छवि को मिटाना होगा, लेकिन यह कार्य कुछ ही सेकंड में करना होगा। पुलिस अधिकारी ने सवाल किया, इतनी जल्दी किसी की तस्वीर मिटाना संभव नहीं है। आप बताएं कैसे होगा? विशेषज्ञ ने उत्तर दिया, विज्ञान ने अब बहुत तरक्की की है। हमें एक ऐसे केमिकल की जरूरत है जो एक सेकंड में किसी भी पेपर से रंगों को मिटा सके। सौभाग्य से उन्हें ऐसा एक केमिकल मिल गया जिससे सभी की तस्वीरें मिटाई जा सकती थीं, लेकिन चुनौती सभी तस्वीरों को एक साथ मिटाने की थी। भूत विशेषज्ञ ने पुलिस अधिकारी से कहा, तस्वीरों में कैद लोगों के सामने एक एक पुलिस का जवान खड़ा कर दीजिए ताकि सभी के हाथ में केमिकल पाउडर देकर एक साथ तस्वीरें मिटाई जा सकें। पुलिस अधिकारी ने सभी जवानों को तस्वीरों के सामने खड़ा कर दिया और सभी को पाउडर देने का काम शुरू किया। सभी को निर्देश दिए गए कि गोली की आवाज पर पाउडर उस तस्वीर पर फेंकना है जिसे मिटाना है। जब भूत विशेषज्ञ ने इशारा किया
तो पुलिस अधिकारी ने गोली चलाई। पुलिस के सभी जवानों ने एक साथ पाउडर तस्वीरों में फेंकना शुरू कर दिया, जिससे म्यूजियम के अंदर धुआं फैल गया और दृश्यता कम हो गई। लोग घबरा गए, लेकिन उन्हें भरोसा था कि केवल यही उपाय उन्हें इस भूतिया खतरे से बचा सकता है। धुएं के बीच तस्वीरों में कैद भूतों की चीखें सुनाई दीं। जैसे ही पाउडर तस्वीरों पर गिरा, धुआं धीरे धीरे छंटने लगा और तस्वीरों में कैद भूतों का अस्तित्व एक नई दिशा में बदलने लगा। क्या वे इस जादुई केमिकल की सहायता से मुक्त हो पाएंगे, या एक बार फिर इतिहास की बलि चढ़ने का खतरा मंडराएगा? म्यूजियम की ये रात एक रहस्य के रूप में जानी जाएगी, जिसमें मानवता ने एक बार फिर से जादू और विज्ञान का सामना किया। समय कम था, चुनौतियां बड़ी थीं, लेकिन सामूहिक प्रयास से सब कुछ संभव था। धीरे धीरे धुआं कम होने लगा और तस्वीरों के पीछे छिपे रहस्यों का सामना करने की घड़ी नजदीक आ रही थी। यह एक नया अध्याय था, एक नया अनुभव जो सभी के लिए अद्भुत था। म्यूजियम की हॉल में उत्सुकता और डर का संयोग था। अंततः क्या भूत विशेषज्ञ अपने मिशन में सफल होंगे, या फिर वे भी अतीत की भूतिया कथाओं में फंसेंगे? जैसे ही तस्वीरें दिखना शुरू होती हैं, लोगों के चेहरों पर खुशी की चमक आ जाती है। हर शख्स गुंडागर्दी के माहौल में खड़ा होकर अपने रिश्तेदारों को देखकर झूम उठता है। भूत विशेषज्ञ ने सभी को तस्वीरों से आजादी दिलाई थी और एक एक करके सभी को म्यूजियम से बाहर निकाला जाता है। सभी लोग उत्साहित हैं, तभी अचानक एक व्यक्ति के सिर में गोली लग जाती है। चीख पुकार से अफरातफरी मच जाती है और देखते देखते कुछ और गोलियां चल जाती हैं। लोग समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वे खुद को संभाल पाते, कुछ लोगों की जान चली जाती है। इस स्थिति में एक पुलिस ऑफिसर मोर्चा संभालते हैं और भूत विशेषज्ञ के पास आते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि उनके ही लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो आम जनता पर गोलियां चला रहे हैं। भूत विशेषज्ञ के सामने एक नई समस्या खड़ी हो चुकी थी। उसने पहले ही महसूस किया था कि आत्माएं अब पुलिस के जवानों के अंदर आ चुकी हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का तरीका उसे नहीं पता था। भूत विशेषज्ञ पुलिस ऑफिसर को म्यूजियम के बाहर ले जाने को कहता है, ताकि म्यूजियम को बंद किया जा सके। पुलिस ऑफिसर गोलियों से बचते हुए भूत विशेषज्ञ को सुरक्षित रूप से म्यूजियम के बाहर निकाल लेते हैं और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। कुछ ही देर में गोलियों का चलना तो रुक जाता है, लेकिन इस घटना ने शासन के म्यूजियम खोलने के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया था। म्यूजियम में भूतिया तस्वीरें अब नहीं थीं, लेकिन जिंदा भूत जरूर आ चुके थे। इसी के साथ कहानी का पहला अध्याय समाप्त होता है। तनाव और अनिश्चितता की स्थिति में लोगों में आतंक भरा हुआ था और यह घटना समाज को एक नए दृष्टिकोण पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर रही थी। म्यूजियम की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे थे और शहरवासी अब और अधिक चिंतित थे। भूत विशेषज्ञ ने जहां एक ओर दर्शकों को भूतिया तस्वीरों से मुक्त किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने सबसे बड़ा खतरा अपनी आंखों के सामने देखा। रहस्यमय घटनाएं घटने लगीं। क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर कुछ और? लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। समाज में व्याप्त डर और संदेह ने सभी को एक नई चुनौती के सामने खड़ा कर दिया। दिलचस्प यह था कि भूत विशेषज्ञ खुद भी अब सशंकित थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी अगली चाल क्या होगी। क्या वे भूतों को खोज पाएंगे जो अब पुलिस के जवानों के शरीर में समा गए थे? यह सवाल उनके मन में लगातार घूमता रहा। एक नई योजना बनानी होगी ताकि आत्माओं को सही रूप से जाना जा सके। साथ ही उन्हें इस खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना होगा।
पुलिस और भूत विशेषज्ञ के बीच एक अनकही साझेदारी के संकेत उभरने लगे थे। समय कम था और स्थिति गंभीर। हर एक पल कीमती था। भूत विशेषज्ञ को अपनी बुद्धिमानी और चतुराई का प्रयोग कर इस समस्या को सुलझाना होगा। क्या वे सफल होंगे? या फिर इस रहस्यमय स्थिति में लोग और भी अधिक संकट का सामना करेंगे? यह सब अब एक अंधेरे छायादार भविष्य की ओर संकेत कर रहा था। जो भी हो, यह तो तय था कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। म्यूजियम के दरवाजे पर खड़ा भूत विशेषज्ञ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था। उसने संकल्प लिया कि वह इस बार अकेला नहीं होगा। वह अपने अनुभव और ज्ञान के साथ समाज को इस संकट से बाहर निकालने का प्रयास करेगा। यहीं पर कहानी का नया अध्याय शुरू होता है, जहां चुनौतियों का सामना करने की तैयारी की गई है। लोगों की उम्मीदें अब भूत विशेषज्ञ पर टिकी थीं। वो जानते थे कि उन्हें मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा। यह एक नई शुरुआत थी और समय आ गया था कि वे अतीत से सबक लेकर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।